हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। अब तो पेपर भी नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग ऐसे ही खूब मेहनत से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलते रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई अपनी जारी रखें, क्योंकि इस वैकेंसी में एक सीट आपको लेना है। और ये कैसे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से होगा। तो मेहनत करने से पीछे मत हटिए, खूब मेहनत कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला पहला क्वेश्चन क्या है और टॉपिक क्या है। ये तो आप सबको पता है कि प्रोटीन है टॉपिक, तो प्रोटीन से क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य निम्नलिखित हैं। ए, ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव। बी, वांछनीय बैक्टीरिया की वर्धक वृद्धि। सी, पृथककारी के रूप में। और डी, समुचित पीएच का रखरखाव। और ई है पोषक तत्व का संवहन। तो इसमें से क्या राइट होगा, इसका ऑप्शन भी दिया गया है, नीचे है ना। मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके साथ में, तो आप लोग ऑप्शन के साथ इसे कर सकें। तो चलिए बताइए क्वेश्चन क्या होगा राइट। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर में प्रोटीन के कार्य क्या हैं, तो पहला हो जाएगा आंसर इसका ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव, पहला राइट होगा। और दूसरा होगा डी, समुचित पीएच का रखरखाव। और तीसरा होगा ई, पोषक तत्व का संवहन, है ना। ये वांछित बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं करते हैं, पृथककारी के रूप में नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, ऊतकों की वृद्धि एवं रखरखाव करते हैं, समुचित पीएच का रखरखाव करते हैं, पोषक तत्व का संवहन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ए डी ई। ए डी ई किस में है, तो 4D ऑप्शन में है ए डी ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा फर्स्ट का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये मिलाव वाला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए है। तो देखिए इसको मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके। चलिए बताइए, रतौंधी, बौनापन एवं हड्डियों की विकृति। दूसरा है घेंगा और कमजोर हड्डियों एवं दांत, क्वासियोरकर। और इसका ऑप्शन क्या है, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, आयोडीन, कैल्शियम। तो रतौंधी किसकी कमी से होगा, रतौंधी किसकी कमी से होगा, तो ये इसी तरह दिया गया है, तो इसी तरह हम लोग देख लेते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होगा, तो विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौंधी, है ना। और बौनापन एवं हड्डियों की विकृति किसकी कमी से होगी, आगे सेकंड का क्या है, बौनापन एवं हड्डियों का विकृति, इसका हो जाएगा विटामिन डी, है ना। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, बौनापन, जिसे हम कहते हैं क्रिटिनिज्म, एवं हड्डियों की विकृति। और उसके बाद क्या है, घेंघा, घेंघा किसकी कमी से होगा, तो विटामिन डी की कमी से होगा घेंघा। आगे देख लेते हैं, विटामिन आयोडीन की कमी से होगा घेंघा। उसके बाद क्या है, कमजोर हड्डियों एवं दांत, किसकी कमी से होगा, कमजोर हड्डी और दांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। और उसके बाद क्या बच रहा है, क्वासियोरकर। तो क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होगा क्वासियोरकर। यहीं पे प्रोटीन प्लस ऊर्जा दिया गया होता तो राइट आंसर हो जाता, तो प्रोटीन प्लस ऊर्जा दिया गया होता तो यहाँ पे होता मैरास्मस। मैरास्मस किसकी कमी से होता है, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है। और क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं, रतौंधी, तो विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी कहाँ होता है, आंखों में होता है। उसके बाद बौनापन एवं हड्डियों की विकृति किससे होगी, तो विटामिन डी की कमी होगी, तो बौनापन एवं हड्डियों का विकृत हो जाना, यानी हड्डियां जो होती हैं क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, तो विटामिन डी की कमी से होगा। आयोडीन की कमी से क्या होगा, घेंघा रोग हो जाएगा। और कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कमजोर हड्डियां एवं दांत, हड्डियां जो होंगी कमजोर हो जाएंगी और दांत भी कमजोर हो जाएगा, है ना। और डी की कैल्शियम की कमी से क्या होता है, और बताइए आप लोग कौन सा रोग होता है कैल्शियम की कमी से, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कैल्शियम की कमी से और कौन सा रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। ए है आर्जिनिन, बी है ट्रिप्टोफैन, और सी है एलानिन, और डी है ग्लाइसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। यूरिक अम्ल एक डैश है, क्षार है, बी है प्यूरिन है, और सी है लिपिड्स है, और डी है न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरिक अम्ल क्या है? एक प्यूरिन है। यूरिक अम्ल जो है एक प्यूरिन है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स में अमीनो अम्लों की संख्या होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 8 होती है, बी है 32 होती है, और सी है 16 होती है, और डी है 42 होती है। तो बताइए आप लोग, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8 होती है। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा डोपामाइन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिथियोनिन, बी है टायरोसिन, और सी है ट्रिप्टोफैन, और डी है लाइसिन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा डोपामाइन का संश्लेषण होता है? किस अमीनो द्वारा होता है बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथियोनिन। मिथियोनिन द्वारा अमीनो अम्ल डोपामाइन का संश्लेषण होता है। मिथियोनिन द्वारा डोपामाइन अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आगे 7 नंबर का क्वेश्चन है। प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, यह कथन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है असत्य है, बी है आवश्यक है, और सी है गलत है, और डी है सही है। और एक बात, ये क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी में आए हुए क्वेश्चन है। जो पेपर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो वही क्वेश्चन है, तो ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अभी ये वाला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, ये डीएसएसबी पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, आवश्यक है, या फिर गलत है? ये क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सही है। प्रोलाइन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, यह कथन जो है सही है। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डैश होते हैं। ये क्वेश्चन भी डीएसएसबी टीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो डीएसएसबी में कैसे क्वेश्चन आते हैं देख लीजिए। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डैश होते हैं। ऑप्शन क्या है? अंतः स्फीत होते हैं, या फिर बी है बाह्य स्फीत होते हैं, या फिर सी है बहुलक होते हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट्स बाइंडिंग प्रोटीन है। लेक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। ऑप्शन है सही है ए, बी है गलत है, और सी असंबद्ध है, या फिर डी संबंधित नहीं है। ये भी डीएसएसबी पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2018 का ही अभी क्वेश्चन चल रहा है। डीएसएसबी टीजीटी वो था क्वेश्चन, अभी ये पीजीटी का क्वेश्चन है डीएसएसबी। चलिए बताइए, लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सही है। लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है, यह कथन क्या है? सत्य है यह कथन। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे इसके लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? पीईएम की कमी से, बी है फ्लोरोसिस की कमी से, और डी है क्वासियोरकर की कमी से, और सी है क्वासियोरकर, और डी है सूखा रोग। तो किसकी कमी से? वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं? बताइए आप लोग, यह सारे किसके लक्षण हैं? तो ये सारे किसके लक्षण हैं? क्वासियोरकर के लक्षण हैं, है ना। और पीईएम का फुल फॉर्म बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए पीईएम का फुल फॉर्म।
फिलहाल चलिए बता देते हैं पीईएम का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन कमेंट में भी कमेंट करके जरूर लिखिए पीईएम का फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशियन, ठीक है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशियन पीईएम का फुल फॉर्म होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? ऑप्शन है ए डाइपेप्टाइड, बी है ट्राईपेप्टाइड और सी है अमीनो अम्ल और डी है पॉलीपेप्टाइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित किए जाएंगे, है ना। प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखिए आप लोग। जब सड़ी हुई अमोनिया जैसी गंध, यानी कि जो कोई चीज सामान सड़ जाता है ना, उस तरीके से गंध आ रही हो, अमोनिया जैसी गंध आ रही हो, तो कौन सी क्या पचाया जा रहा है? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन देखिए, ए है प्रोटीन, बी है लिपिड्स और सी है स्टार्च और डी है विटामिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? प्रोटीन। जब प्रोटीन पचाया जाता है तो कैसी सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध आती है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का मूल इकाई क्या है? अभी क्वेश्चन करवाया था, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। कौन सा क्वेश्चन है एक बार दिखा देती हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। यही क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है जो बदल के आया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का मूल इकाई क्या है? पेप्टाइड है, बी है अमीनो एसिड है और सी है पॉलीपेप्टाइड है और डी है ग्लूकोज है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का मूल इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? तो प्रोटीन क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर ने 1938 में खोज की थी प्रोटीन की। और प्रोटीन जो है प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। प्रोटीन जो है प्रोटियोस शब्द से लिया गया है। प्रोटियोस का शाब्दिक अर्थ है पहले आने वाला, है ना। और 14 से 16% शरीर में प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता पाया जाता है। और प्रोटीन को क्या माना जाता है? जीवन का आधारशिला माना जाता है प्रोटीन को, ठीक। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन का मूल इकाई क्या है? अमीनो एसिड्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? ऑप्शन है ए 8 होते हैं, बी है 9 होते हैं, सी है 10 होते हैं और डी है 11 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। 9 आवश्यक अमीनो अम्ल 9 अमीनो अम्ल जो होते हैं मनुष्य के लिए आवश्यक होते हैं। और ये 10 जो है ये बच्चों के लिए होते हैं, है ना। और बड़ों के लिए, वयस्क के लिए 9 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? ए है ग्लाइसिन, बी है लाइसिन, ए लाइसिन और सी है लाइसिन और डी है स्पार्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसिन। निम्न में से कौन आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो लाइसिन जो है वह आवश्यक अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन, एलाइसिन, स्पार्टिक एसिड ये सब क्या है? ये गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। बाकी जो लाइसिन है यह आवश्यक अमीनो अम्ल है। तो 15 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन है ए मुख में होता है, बी है अमाशय में होता है और सी है छोटी आंत में होता है और डी है बड़ी आंत में होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत में तो सिर्फ और सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, यानी जल का अवशोषण होता है। और मुख से क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन अगर ये बने
कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तब राइट आंसर क्या होगा, तब राइट आंसर हो जाएगा भोजन का पाचन मुख से ही शुरू होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ पे होता है, मुख्यतः कहाँ पे होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटी आंत में होगा, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, और 16 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, बताइए आप लोग कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है एमाइलेज, बी है ट्रिप्सिन, और सी है लाइपेज, और डी है माल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये क्या बीच में आ गया है, ये हट ही नहीं रहा बीच से, चलिए कोई नहीं, आंसर तो दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं दिखेगा। चलिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। और लाइपेज जो होता है, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। और माल्टेज जो होता है इसका क्या कार्य होता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। और क्या होता है, इमाइलेज क्या है, इमाइलेज स्टार्च को पचाता है, स्टार्च के पाचन में सहायक होता है स्टार्च, तो इमाइलेज जो है स्टार्च को पचाता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, और माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का मुख्यतः कार्य क्या है, ए है ऊर्जा प्रदान करना, और बी है ऊतक निर्माण और मरम्मत, और सी है हार्मोन्स का निर्माण, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता, कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह पाचन हो जाता है, तब क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो ऊर्जा देने का कार्य करता है शरीर को, है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ऊर्जा प्रदान करना। उसके बाद ऊतक निर्माण और मरम्मत भी करता है, ये भी राइट हो जाएगा। हार्मोन्स निर्माण में भी सहायक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है 4 किलो कैलोरी, बी है 7 किलो कैलोरी, या फिर सी है 9 किलो कैलोरी, और डी है 2 किलो कैलोरी। तो 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो राइट आंसर क्या होगा, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो होती है 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं, पूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं। ऑप्शन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल हो, बी है जिसमें केवल एक अमीनो अम्ल हो, और सी है जिसमें कोई भी आवश्यक अमीनो अम्ल ना हो, और डी है जो केवल पौधे से प्राप्त हो। तो पूर्ण प्रोटीन क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हो, तो क्या होगा, पूर्ण प्रोटीन होगा। और प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रोटीन कैसा यौगिक है, तो क्वेश्चन क्या होगा, प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक है ना। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रोटीन क्या है, जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हो, क्या है, पूर्ण प्रोटीन हो। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आप लोग ये बताइए अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20 है, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल, और 10 क्या क्या होते हैं हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और जो शरीर में पाए जाते हैं उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल बोले जाते हैं, और जो शरीर के बाहर से मतलब जो बाहर से लिए जाते हैं उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल बोले जाते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ पूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है चावल, और तीसरा है अंडा, और चौथा है मक्का। तो राइट आंसर क्या होगा, अंडा। अंडा क्या है, अंडा पूर्ण प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। तो खाद्य पदार्थ पूर्ण प्रोटीन का स्रोत कौन सा है, तो अंडा है, अंडा हो जाएगा प्रमुख पूर्ण प्रोटीन का स्रोत हो जाएगा अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
उससे पहले देख लेते हैं प्रोटीन जो होता है दो प्रकार से प्राप्त होता है। प्राप्ति के आधार पे प्रोटीन देख लेंगे। स्रोत प्राप्ति के आधार पे दो जगह से कैसे, जंतु जगत से और वनस्पति आधार पे। वनस्पति जगत से हमें प्रोटीन जंतु जगत से और वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जंतु जगत से कौन से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, तो अंडा होते हैं, दूध होते हैं, मांस, मछली, ये सारे जो होते हैं वो जंतु जगत से होते हैं। और वनस्पति जगत से जो होते हैं दाल, अनाज और दाल होते हैं, अनाज होते हैं, ये सारे जो होते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। और जो क्या होते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन होते हैं उन्हें आंशिक प्रोटीन या जिसे अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। और जो जंतु जगत से प्रोटीन प्राप्त होते हैं उन्हें पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में प्रोटीन का अधिशेष किस में परिवर्तित होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन देखिए। पहला है वसा, और बी है कार्बोहाइड्रेट, और सी है पानी, और डी है फाइबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शरीर में प्रोटीन का अधिशेष किस में परिवर्तित होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर में प्रोटीन का अधिशेष किस में प्राप्त होता है, तो वसा में प्राप्त होता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लेते हैं एक बार। शिशु में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ए है मैरास्मस होता है, बी है क्वाशियोरकर, और सी है रिकेट्स होता है, और डी है बेरी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वाशियोरकर होती है प्रोटीन की कमी से। वहीं पे मैरास्मस जो होता है प्रोटीन प्लस ऊर्जा से होता है। और ब्रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है। ऑप्शन है फल है, सब्जियां हैं, या फिर दालें हैं, या फिर चीनी है। प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दालें होगा। दालों से क्या होता है, हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। चीनी से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। वहीं सब्जियां और फल से विटामिन प्राप्त होंगे। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त है। तो इसका ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ए है मिथियोनिन, और बी है एलानिन, और सी है लाइसिन, और डी है ग्लाइसिन। कौन सा अमीनो अम्ल सल्फर युक्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथियोनिन। अमीनो अम्ल जो है सल्फर युक्त कौन सा है, तो मिथियोनिन जो है सल्फर युक्त होता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन, पौधों से प्राप्त प्रोटीन सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। ए है पूर्ण प्रोटीन होते हैं, बी है अपूर्ण प्रोटीन होते हैं, और सी है संतृप्त प्रोटीन होते हैं, और डी है लघु प्रोटीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रोटीन होते हैं जो पौधे से प्राप्त होते हैं। आंशिक प्रोटीन जिसे कहते हैं, अपूर्ण प्रोटीन जिसे कहते हैं, अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था। और पूर्ण प्रोटीन क्या होता है, जो क्या होता है जंतु जगत से प्राप्त हो, है ना, सॉरी जो प्राणिज जगत से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। जैसे अंडा, मांस, मछली, है ना, तो पूर्ण प्रोटीन हो जाएगा। और जो क्या होता है अपूर्ण प्रोटीन किसे कहते हैं, जो हमें वनस्पति जगत से यानी पेड़ पौधे से हमें प्राप्त हो तो अपूर्ण प्रोटीन हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है रक्त में पाया जाता है, बी है यकृत में पाया जाता है, और सी है मांसपेशियों में पाया जाता है, और डी है मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का सबसे अधिक प्रतिशत मांसपेशियों में पाया जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है।
तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ए है केसिन, बी है एल्ब्यूमिन और सी है ग्लोब्यूलिन और डी है हेमोग्लोब्यूलिन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कैसा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। एल्ब्यूमिन जो होता है किसकी प्रोटीन है? तो यह अंडे की प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन। ग्लोब्यूलिन क्या है? ये रक्त में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ये भी रक्त में पाया जाता है। ग्लोबिन रक्त में अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहीं पर हीमोग्लोबिन कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा केसिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केसिन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं अंडे के सफेद भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ए है केसिन, बी है एल्ब्यूलिन और सी है कोलेजन और डी है ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूलिन। अंडे के सफेद भाग में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन अंडे के सफेद भाग में पाई जाती है। अभी ऊपर देखा केसिन दूध की प्रोटीन है, वहीं पे कोलेजन क्या होता है? ये संयोजी ऊतकों में पाया जाता है और ग्लोब्यूलिन क्या है? यह रक्त की प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन का अपघटन होने पर कौन सा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निकलता है? ऑप्शन है अमोनिया निकलता है, बी है यूरिया निकलता है और सी है क्रिएटिन निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। प्रोटीन का अपघटन होने पर कौन सा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ निकलता है? तो अमोनिया भी निकलता है, यूरिया भी निकलता है और क्रिएटिन भी निकलता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अमोनिया जो होता है जब प्रोटीन टूटता है, प्रोटीन के टूटने पर बनता है। यूरिया जो होता है नाइट्रोजन का मुख्य उत्सर्जन के रूप में जब उत्सर्जन होता है तब बनता है, मुख्य जब उत्सर्जन होता है तो। और ये भी क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त होता है क्रिएटिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? पेप्टाइड बंधन किसके बीच बनता है? ऑप्शन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बनता है, बी है कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो समूह के बीच बनता है, या फिर ऑप्शन है सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो अम्ल के बीच बनता है। पेप्टाइड बंधक जो होता है कार्बोक्सिलिक समूह और अमीनो अम्ल के बीच में बनता है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन का उदाहरण है। ए है सोयाबीन, बी है गेहूं और सी है चावल और डी है मक्का। उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन हो जाएगा। उच्च जैविक मान वाले प्रोटीन का उदाहरण सोयाबीन है। बाकी क्या होता है? ये तीनों जो होता है कम जैविक का होता है और सोयाबीन जो होता है उच्च जैविक का होता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर का, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके कारण होती है? ए है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है, बी है पेप्टाइड बॉन्ड के कारण होता है और सी है आयनिक बॉन्ड के कारण होता है और डी है सहसंयोजक बॉन्ड के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बाइंडिंग के बीच में होता है। सॉरी, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके कारण होता है? तो हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण होता है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण होता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? ऑप्शन है सरल प्रोटीन होते हैं, दूसरा है बी ऑप्शन युग्मित प्रोटीन होते हैं और सी है व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं और डी है ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एंजाइम किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मित प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं युग्मित प्रोटीन हो जाएगा। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है? ऑप्शन है हेमोग्लोबिन,
बी है इंसुलिन और सी है कोलेजन और डी है केराटिन। निम्न में से कौन ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है ग्लाइकोप्रोटीन का उदाहरण होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का क्वेश्चन, प्रोटीन का डीनेचुरेशन किस कारण से होता है? ऑप्शन है ए, गर्मी के कारण से होता है, बी है पीएच परिवर्तन के कारण होता है, और डी है भारी धातु के कारण होता है, और सी है भारी धातु के कारण होता है, और डी क्या है? उपर्युक्त सभी के कारण होता है। प्रोटीन का डीनेचुरेशन किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। गर्मी के कारण भी होता है, पीएच में परिवर्तन के कारण भी होता है, और भारी धातु के कारण भी होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ग्राम अंडे में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन होता है? ए है 6 ग्राम प्रोटीन होता है, बी है 12 ग्राम प्रोटीन होता है, और सी है 24 ग्राम प्रोटीन होता है, और डी है 8 ग्राम प्रोटीन होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 100 ग्राम अंडे में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम अंडे में 12 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है? ए है पेप्टाइड के रूप में, बी है अमीनो अम्ल के रूप में, सी है फैटी एसिड के रूप में, और डी है ग्लूकोज के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल के रूप में। प्रोटीन का पाचन किस रूप में होता है? अमीनो अम्ल के रूप में होता है। और ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है आप लोगों के इस सीरीज में, है ना। और तीनों क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन का फ्रेम जो है अलग अलग है, बाकी आंसर एक ही है। प्रोटीन का पाचन किस रूप में पूर्ण होता है? तो अमीनो अम्ल के रूप में होता है, ठीक है, पूर्ण होता है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन का नाइट्रोजन संतुलन कब सकारात्मक होता है? ए है उपवास में, और बी है वृद्धि अवस्था में, और सी है बीमारी में, और डी है बुढ़ापे में। तो इसका क्या आंसर होगा? एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। शरीर में प्रोटीन का नाइट्रोजन संतुलन कब सकारात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वृद्धि अवस्था में। वृद्ध अवस्था में शरीर में प्रोटीन का नाइट्रोजन संतुलन क्या होता है? सकारात्मक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सी समस्या होती है? ए है मोटापा हो जाता है, बी है सूजन हो जाती है, और सी है स्कर्वी हो जाता है, और डी है एनीमिया हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? एनीमिया क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी के वजह से होता है। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। स्कर्वी क्या होगा? विटामिन सी की कमी से होगा। मोटापा क्या होगा? अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वसा लेंगे तो मोटापा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, सूजन। प्रोटीन की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो शरीर में क्या होगा? जब क्वाशियोर रोग होगा शरीर में, तो ओडिमा की अवस्था हो जाएगी। जब ओडिमा की अवस्था हो जाएगी, जब प्रोटीन, और ये बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जहाँ पे प्रोटीन की अधिक मात्रा होगी वहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी। जहाँ पे पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे प्रोटीन की मात्रा कम होगी। तो क्या होता है? प्रोटीन की कमी से क्या होगा? शरीर में सूजन क्यों आएगा? क्योंकि पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी, है ना, जिसे हम कहते हैं ओडिमा हो जाएगा। शरीर में पानी भर जाता है, शरीर फूल जाता है, ठीक है। तो 4 का क्या होगा? प्रोटीन की कमी से कौन सी समस्या होगी? तो राइट हो जाएगा बी, जब शरीर में ओडिमा हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो शरीर अपने आप क्या होगा? फूल जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक है? ए है लाइसिन, बी है आर्जिनिन, और सी है मिथियोनिन, और डी है थ्रियोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्जिनिन। कौन सा अमीनो अम्ल अर्ध आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आर्जिनिन आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए भाई, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।
ये 41 नंबर का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्वेश्चन की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो और छोटे छोटे टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं लेके आऊँगी क्वेश्चन, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे, तो आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे ही चैनल पे जाएंगी आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।